नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम पौधे की हल्की गुड़ाई कर रहे हैं और ये पौधा है हमारा कुंदरू का और साथ में हमने इसी ड्रम में 2 बैगन लगा दिए हैं। और आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सब्जी अभी अगर इन दिनों कुछ फलेगी तो वो है आपके कुंदरू। कुंदरू की जड़ जो होती है वो बहुत मोटी हो जाती है और उसी में से कई लताएं निकलती है और उसी में जितनी लताएं निकलती है, लताएं जितनी मोटी हो जाती है और उतने ही अच्छे फल जो है वो देना शुरू कर देती है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं इस वक्त की जो मैंने गोड़ाई किया है उसमें ये देखिए बारीक बारीक जड़ें जो है हमारी नज़र आ रही है। और जब बारीक बारीक जड़ें नज़र आ जाती हैं ना तो आपको क्या करना है, ठीक उसको उससे ज़्यादा गोड़ाई की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से आपको खाद जो है वो डाल देना है। और आप देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से खाद डाल दी है और इस तरीके से खाद डालते चले जाइए, कारण कि अभी कुंदरू सबसे ज़्यादा फल देंगे। बस इतना ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी हमारी गीली है। अब इसमें आज पानी देने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं है और यही वजह है कि पहले कभी भी मिट्टी को गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद इस तरह से आप अगले दिन जब खाद देंगे ना तो क्या होगा, आपको दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी और ये जो खाद है वो नीचे भी नहीं गिरेगी और जड़ जो है वो पूरा इसे पी लेगी। अगला पौधा है हमारा सीताफल का और आप देख रहे हैं इन दिनों जिनके भी सीताफल के पौधे में इन दिनों फूल बन रहे हैं तो वो क्या करें, इसमें कुछ किचन वेस्ट पक्का डाल दें। देखिए इसमें हमारा पूरा किचन वेस्ट इस तरह से बना हुआ है। इसी पर आपका एक सवाल भी आया हुआ है कि मैं कुछ भी करती हूँ लेकिन केचुए तैयार ही नहीं होते हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इसी वीडियो के माध्यम से कि कोई भी एक बड़ा प्लांट होगा आपके पास या कोई ऐसा कंटेनर होगा, उसमें आप क्या करिए, वो पुराना किचन वेस्ट जो कम से कम 1 महीना आपके डस्टबिन में रह गया हो, बुरी तरीके से सड़ गया हो, वो किचन वेस्ट और थोड़ी बालू और थोड़ी मिट्टी करके किसी भी बड़े प्लांट में भी डाल दीजिएगा ना तो केचुए जो है वो अपने आप तैयार होने चालू हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि हमारे किस तरह से किचन वेस्ट हमने डाल दिया है। सीताफल के पौधे में मैं इन दिनों जैसे ही फल आने का टाइम होता है, फल पकने का टाइम होता है, तो मैं उसमें जो किचन वेस्ट, अपना पुराना किचन वेस्ट है, उसको इस तरह से लाके बिल्कुल डाल देती हूँ। साथ ही आप सभी जानते हैं कि अब जो इसमें फूल आएंगे ना तो कई बार फूलों का परागण नहीं होगा और हम आप क्या सोचेंगे, पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात नहीं है, कई बार जो पौधा होता है ना वो बहुत इतना बड़ा नहीं हो पाता। बहुत छोटे पौधे में हम बहुत फलों की आस करते हैं ना, तब भी फूल जो है वो झड़ जाते हैं। और दूसरी बात है कि सीताफल में जो फूल है वो जितने बनते हैं फल उसके अनुसार कम ही बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लता मेरी सबसे पुरानी लता है। नीचे आप देख रहे हैं सबसे नीचे पहला वाला स्टेम है, ये देखिए। और इसी में देखिए इसमें लगातार सीताफल जो है वो बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर है और साथ में वहाँ है और फिर वहाँ भी है। और इसके साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि सीताफल बहुत लंबा टाइम लेते हैं पकने में और वो इतनी जल्दी नहीं पकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, समय समय पर ना इनमें खाद का बिल्कुल ध्यान रखना। और हम सभी जानते हैं कि हम ज़्यादातर ऐसी खाद का इस्तेमाल करते हैं जो सारे पौधों में बिल्कुल एक समान हो, चाहे वो फल के हो, सब्जी के हो। और इन दिनों आपने देखा है कि हम ज़्यादातर एक ही तरह की खाद जो है इस्तेमाल करते हैं। कुछ खास खाद ऐसी रहती है खास पौधों के लिए, तो वो आपको बताते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये खाद जो हम हमेशा आपको बताते हैं ये बिल्कुल इस तरीके से आप अभी इन दिनों बिल्कुल डाल दीजिए। इसको डालने से आपको एक ही फ़ायदा होगा कि आपके फल जो हैं वो जल्दी जल्दी बड़े होंगे और जो नए फूल हैं ना वो भी फल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगला पौधा है हमारा बेर का और आप इसको बेर में भी बिल्कुल डालिए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपने देखा कि गर्मी में हमारे यहाँ पर बेर बहुत हुई, लेकिन जैसे हमने आपको बताया था कि इन दिनों के फलों में ना मिठास उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और अब आप देख रहे हैं कि जो पुराने फूल बहुत ज़्यादा थे वो झड़ गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारी नई कोपलें जो है इनमें आ रही है और ये फिर से अपने फूल बनाना अब शुरू करेंगे। और जो ये अब फूल बनेंगे ना, इन बेरों में बहुत मिठास होगी। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये पककर बिल्कुल किस तरीके से बिल्कुल तैयार हो गई हैं।
लेकिन इसमें जो ठंड वाली जो मिठास है ना, वो मिठास जो है इसमें नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये सारी की सारी बेरें जो है वो सारी की सारी बेर जो है वो बिल्कुल पक चुकी हैं। और कई तो देखिए इस तरह से गिर गई हैं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलने से भी ना बहुत ज़्यादा फल है इस पेड़ में, तो वो गिरते भी चले जाते हैं। अगली चीज़ है हमारी ड्रैगन फ्रूट। और ड्रैगन फ्रूट को भी हमने लास्ट ईयर भी हमने यही खाद डाली थी, कुछ खास स्पेशल इसके लिए नहीं किया था। ड्रैगन फ्रूट में इन दिनों जो है आपके फल बनना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इन्हें समय समय पर बिल्कुल खाद जो है वो देते रहना है। समय समय पर खाद देने का मतलब है कि जैसे अभी का तो मौसम जो है वो बारिश वाला हो जाएगा, तो जैसे आपने खाद दी और किसी कारण वह बारिश से वो धुल गया, तो फिर से आप 15-20 दिन बाद इन्हें खाद जो है वो देते रहिए। दूसरी बात है कि ड्रैगन फ्रूट का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बारिश से इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो इनकी जड़ें हैं वो गल जाएगी। साथ में ड्रैगन में जहाँ तहाँ इस तरह की जड़ें निकल जाएगी, तो उससे भी आपको डरना नहीं है। ये बहुत अच्छा होता है, ये जितनी निकलेगी और एक दूसरे की दीवार को पकड़ के या बांस को पकड़ के, जैसे भी आपने जो मचान बनाई है उसको पकड़ के ना ये बहुत आसानी से चढ़ते चले जाते हैं। तो ये जितने अच्छे ये निकलेंगे, कहा जाता है कि इनमें जब ये निकलती हैं तो एक तरह से ये सांस लेने का काम करती हैं। और साथ में ये देखिए कुछ नए पौधे हैं और इसमें भी देख रहे हैं आप जहाँ तहाँ जड़ें इस तरह से निकली हुई हैं। हालांकि मिट्टी पूरी गीली है और इसीलिए हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाद जो डाल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह से इसमें भी बेर जो है हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी जो है वो बिल्कुल आई हुई है। तो ये देखिए, और ये अपने आप देखिए बिल्कुल किस तरीके से पककर, और बिल्कुल ये देखिए इसमें एक क्रैक सा आ गया है, ये देखिए पूरा। तो अब जो है इसमें देखिए नए फूल फिर से आ रहे हैं। और जब नए फूल आते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खाद जो है सभी पौधों में, जितने पौधे हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके पास जो भी पौधा है आप इसमें डाल सकते हैं। अगला पौधा है अमरूद का। और अमरूद की भी हमने हाल ही में गोड़ाई करी थी और इनमें खाद भी डाला था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब कंटेनर में एक पौधा होता है तो उसे बार बार खाद की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल खाद जो है वो इस तरीके से डालना है। अमरूद का पौधा जो है वो थोड़ा ज़्यादा खाद जो है वो ले लेता है। और इसकी मिट्टी को भी बिल्कुल ढीला रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है ना वो बिल्कुल फलों को देने वाला समय है। और हालांकि इसमें से कुछ फल तो पककर निकल भी गए हैं और फिर भी ये मीठे थे, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया कि हमारा ये अमरूद का पौधा बहुत अच्छा है और इसके फल जो है वो बहुत मीठे हैं। तो हमने सोचा गर्मी काफ़ी है तो बहुत अच्छे मीठे नहीं होंगे, लेकिन वो काफ़ी अच्छे मीठा था। और यहीं कहीं से एक अमरूद उस दिन गिर गया था और ये देखिए फिर से नए अमरूद आ रहे हैं। तो नए जब अमरूद आ रहे हैं, नए फल आ रहे हैं, तो आपको खाद जो है वो बिल्कुल देना है, उनका ध्यान भी आपको रखना होगा। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, पैसन फ्रूट हमारा काफ़ी बड़ा हो गया था और उसकी मैंने पूरी तरह से कटिंग जो है वो कर दी है। और कटिंग करने के बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जैसे हमने आपसे कहा है कि जब भी आपके यहाँ का मौसम जैसे भी हल्की बारिश वाला हो जाता है या कुछ, तो पौधों की जो है वो कटिंग आप कर सकते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और आप देखिए जब मैंने उनकी कटिंग कर दी है तो ये फिर से नए पत्ते जो निकल रहे हैं। लेकिन अब हमें इसमें जो है, हम इसमें खाद जो है इसमें भी डालेंगे। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम सारे पौधों में डाल रहे हैं। कई बार आप लोग के सवाल होते हैं कि इसमें हमारे फल जो है वो नहीं बन रहे हैं या जो भी। आपने ये भी देखा था कि पूरी गर्मी मैंने इन्हें बचाने के लिए इस पोर्शन में पौधे लगा दिए थे कर्मी साग के, और उसकी वजह से इसमें काफ़ी ठंडक मिलती थी और कंटेनर कभी सूखता नहीं था इस वजह से। तो और वैसे ही करके, जैसे ही अभी बारिश का सीज़न आने वाला है, अब मैंने इसमें से पूरी कर्मी साग निकाल दी है और अब इसकी कटिंग करके, और आप ये देखिए नई कोपलें जो है वो आना शुरू हो गई है। तो जब ये नई कोपलें आने लगती है ना, तो हमें क्या करना है, बीच बीच में इनके खाद का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिट्टी है। अगर आप चाहें तो इसकी मिट्टी को भी निकाल सकते हैं और निकाल कर और फिर से दूसरी मिट्टी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, पौधे में फिर से एक बार नई जान जो है वो आ जाएगी। लोबिया की खासियत ये है कि इसमें आपको समय समय पर बिल्कुल जो है वो खाद देते चले जाना है। अगर आप लोबिया में खाद कम करेंगे तो आपकी लोबिया जो है वो, उसका ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। और साथ में फूल, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा पौधा है, ये इसका वीडियो हमने लगातार शेयर किया है जब भी हमने इसे लगाया है।
और आप देख रहे हैं इनका ग्रोथ कितना अच्छा है, कारण कि इसकी मिट्टी में हमेशा नमी रहना चाहिए। और नमी के साथ साथ में जैसे ही आप इसमें नमी रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लोबिया जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और साथ में कंटेनर में ये बहुत अच्छे फल भी देगी। लोबिया के लिए आपको बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ये 9x24 का कंटेनर है। इस तरह के कोई फैले हुए कंटेनर भी आपको मिल जाए, किसी तरह का टब भी मिल जाए, तो आप उसमें भी इसको आराम से लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये बड़ा फिश कंटेनर है, इसमें भी आप लोबिया देखिए, और ये छोटा कंटेनर है इसमें भी देखिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोबिया जो है अपनी रफ्तार से दोनों ही कंटेनर में एक समान जो है वो बढ़ रही है। ये थोड़ा पुराना पौधा है इसलिए आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और ये बिल्कुल नया पौधा है। तो हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब भी आप कंटेनर का चुनाव करें, लोबिया है, सीम है, ये सारे इस तरह के कंटेनर में बहुत अच्छे से हो जाती है। आपका एक सवाल आया था अमरूद को लेकर और अनार को लेकर कि हमने बीजों से लगाया है और उनमें फल जो है फूल आ रहे हैं और झड़ जा रहे हैं। फूल आकर क्यों झड़ जा रहे हैं, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब आप इनकी अच्छी तरह से गुड़ाई नहीं करते हैं, और गुड़ाई करके आपको क्या करना है, समय समय पर इनमें खाद बिल्कुल डालते चले जाना है। हमने अमरूद के पौधे पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए हुए हैं जिसको आप देखकर और अमरूद के पौधे पर वर्क कर सकते हैं। और जल्द ही हम फिर से एक बार काम करेंगे इसके ऊपर कि जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमारे कुछ पौधे रखे हुए हैं और इस पर हमने कोई काम नहीं किया है। दूसरी बात है कि पौधा कभी भी काफ़ी बड़ा हो जाना चाहिए। जैसे आपके पौधे तो बीजों से लगे हुए हैं और आपका कहना भी है कि वो काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी दिन के हैं पुराने, तो उनमें जो फल बन रहे हैं वो जो फूल बन रहे हैं वो फल बनेंगे। अभी बारिश का सीज़न आएगा और इस बारिश के सीज़न के पहले आज आप अमरूद के ऊपर में एक अच्छा सा काम कर दीजिए, और हम वीडियो शेयर करेंगे जिसके अनुसार, क्योंकि हमें इस पर काम करना है। और भी कुछ पौधे हैं जिन पर हमें काम करना है, तो आप देखिएगा। लेकिन उसके पहले आप इनमें पानी का बिल्कुल ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए कि कहीं इसके अंदर चींटियाँ तो नहीं हैं। चींटी जब हो जाती है तब भी जो है पौधे आपके ख़राब होने लगते हैं। और समय समय पर आप उसमें कीचड़ वेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी करते रहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अब ये तो पौधा हमारा फल नहीं दे रहा है तो हम इसमें खाद जो है वो नहीं डालते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहे वो पौधा फल दे ना दे, आप उन्हें थोड़े थोड़े दिनों में खाद देते चले जाइए। खाद देने से पौधा काफ़ी मैच्योर हो जाता है, उसमें जो भी फल आते हैं ना वो इतने मजबूती से वो फल को बनाने में बिल्कुल तैयार रहते हैं। कई बार हम सिर्फ यही गलती करते हैं कि जब पौधा फल नहीं देता है, जैसे इस वक्त देखिए इसमें फूल बन रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कारण कि बीच में बहुत तेज़ गर्मी हो गई थी और ये उतने तेज़ गर्मी को बिल्कुल देखिए सह नहीं पाया, और ये देखिए इस तरीके से फल जो है नहीं बना पा रहा। लेकिन जैसे ही इसे मौसम थोड़ा हल्का ठंडा हल्का गर्म मिलता है ना, तो ये फल बनाने लगते हैं। लेकिन उस समय हम इसमें खाद डालते हैं, लेकिन खाद हमें क्या करना है, बिल्कुल पहले ही डालते चले जाना है। खाद का ध्यान आपको कंटेनर में बिल्कुल बार बार रखना होगा। बार बार रखने की वजह यह है कि जिस तरह से हमने आपसे पहले भी कहा है, कई बार हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तब भी वो खाद निकल जाती है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए खाद को आपको कम से कम 20-21 दिन में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार ज़रूर डाल दें। सहतूत के पौधे अभी और कुछ दिन थोड़े अच्छे ग्रोथ करेंगे, उसके बाद जो है इनमें जो है आपके फिर से सहतूत कुछ दिनों में फिर रेस्ट के लिए भी चला जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें नई लताएं पूरी जो है वो निकल रही है, साथ में सहतूत भी जो फिर से निकल रहे हैं, कारण इसके मौसम जो है वो हल्का ठंडा गर्म दोनों मिल रहा है। जब इसे दोनों मौसम मिलते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से फल जो है वो देता है। तो आपको क्या करना है, इसमें खाद बिल्कुल देना है। अगर आप खाद नहीं देंगे ना तो जो सहतूत है ना बहुत छोटे छोटे आएंगे और उनमें जो मिठास है ना वो भी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से आप देखिए सहतूत, और सहतूत में अभी तो इसमें फल आए हुए हैं, जैसे ही फल बंद होंगे हम बताएंगे आपको कि सहतूत को आपको क्या करना है, किस तरीके से इसकी कटिंग करना है, किस तरीके से इसमें खाद डालना है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा आम का पौधा है, ये काफ़ी पुराना पौधा हो गया है और इसमें देख रहे पूरी डालों में फल आए हुए थे। ये जितनी भी आप देख रहे हैं सभी में फल आए हुए थे, लेकिन मैंने इनके फल को बिल्कुल निकाल दिया है। कारण जब पौधा बहुत अच्छा घना हो जाए
बहुत इसकी स्टेम जो है बहुत मोटी हो जाए, उसके बाद आप इसमें जो है आराम से फल ले सकते हैं। बहुत छोटे पौधे में, चाहे वो अमरूद है, आम है, कई बार हम सोचते हैं कि इस पौधे में हम फल आ गए, हम बहुत खुश होते हैं कि चलो ले लेते हैं, लेकिन अगर आप वैसा फल लेंगे तो आपका पौधा बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएगा और बाद में कोई भी फल इसमें बिल्कुल टिकने नहीं पाएगा। अगला पौधा है हमारा लौकी का, और आप सभी जान रहे हैं लौकी का पौधा काफ़ी पुराना है, लेकिन अब इसमें जो है वो फल हमारे आ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ वही बताना चाहूँगी कि लौकी में इन दिनों जो आप छोटे पौधे लगाएंगे ना, तो उसमें कीट जो है वो बहुत आएंगे और कीट से आपके पौधे जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब लौकी के नए पौधे लगाएंगे तो आपको उसको इस तरीके से एक नेट लगा देना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में हम वीडियो शेयर करेंगे पौधों को लगाते वक्त, उस वक्त बताएंगे, क्योंकि इन दिनों लौकी के पौधों को बिल्कुल भी, जब बारिश हो जाएगी तो लौकी के पौधों को ना बिल्कुल भी कीट जो है उनके पत्तों को बहुत खाते हैं और लौकी को बिल्कुल बढ़ने नहीं देते हैं। तो आपने देखा इस तरह से हमने लौकी में भी थोड़ी सी खाद जो है वो बिल्कुल डाल दी है। और लौकी के बीज को तो हम सलाह देंगे कि लगाते चले जाइए, लेकिन हाँ उनका ध्यान आपको इसी तरीके से रखना होगा कीटों के साथ। अगली चीज़ है हमारे अनार के पौधे, और साथ में आप देख रहे हैं कि हाल ही में हमने वीडियो शेयर किया था लिली के ऊपर में, और लिली देखिए किस तरह से खिली हुई है। लिली इन दिनों आप बिल्कुल लगाइए, ये पॉलिनेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं। और आप देखिए इसमें छोटी छोटी वाली देसी मक्खियाँ, जो मधुमक्खी मतलब जो मध बनाती हैं, छोटी देसी मक्खियाँ, वो देखिए किस तरीके से पराग को ले रही है। और यही वजह है कि बारिश के दिनों में जब बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन नहीं हो पाता है ना हमारे टेरेस में, तो वो क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि फूल बहुत से नहीं खिल पाते हैं बारिश में। आपने देखा होगा बारिश होने की वजह से बहुत सारे फूल निकल रहे, जैसे अभी गुलाब बिल्कुल नहीं खिल रहे हैं, और जासवंत का फूल भी हमारे तो गार्डन में नहीं होता है बारिश की वजह से। मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस किया जब बहुत तेज़ बारिश होती है। लेकिन लिली बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको लिली लगाने के लिए इसलिए हमने सलाह दी थी कि ये देखिए बिल्कुल आप देख रहे होंगे किस तरीके से इसमें बिल्कुल परागकण को वो ले रही हैं और आराम से इनका पॉलिनेशन हो रहा है, दूसरे भी फूलों का पॉलिनेशन हो रहा है। तो लिली को लगाने के बाद क्या करना है, जगह जगह पर देखिए हमें आपको तो पता नहीं है, हमारा आप तो नहीं आते हैं बार बार फलों को देखने के लिए कि ये फूल बन गया है तो इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, बस हमारा काम है खाद और पानी देते रहने का। लेकिन जब हम इस तरह के पौधे रख देते हैं ना फलों के बीच में, तो ये इनका बहुत फ़ायदा होता है। और साथ में आपको जैसे मैंने कहा कि अगर आपके लॉबी में है तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, लेकिन आपको तो पता है गार्डन में मैं किसी भी कंटेनर में लगा देती हूँ। और आप देख रहे हैं ये एक साधारण सा कंटेनर है, एक पतीला, टूटा हुआ पतीला था, मैंने इसमें इसके कंद जो है वो डाल दिए, और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे जनरली रख देती हूँ और ये इसी तरीके से फूल देते रहेगा। अब ये फूल काफ़ी लंबा देगा, हालांकि इसमें इतने ज़्यादा कंद हो गए कि देखिए सब बाहर चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लिली इतने आसानी से खिलने वाला फूल है और उतने ही आसानी से पॉलिनेटर्स भी लेकर आता है। बिल्कुल मैंने इसे अनार के पौधे के पास में रखा हुआ है, क्योंकि इन दिनों मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे अनार हो रहे हैं। अनार, अमरूद, बेर, ये कुछ फल हैं जो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और इसमें भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आपका सवाल आया हुआ था बीच में ही कि अनार में फूल आ गए हैं, अब मुझे उसमें क्या करना है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अनार के पौधे में पानी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल उसमें देते रहिएगा। और ये जो खाद हम डाल रहे हैं, हो सके तो ये खाद भी बिल्कुल देते रहिए। इस खाद को ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर देना है या कहीं ऐसा, आप इसको जड़ों के पास में भी बिल्कुल दे सकते हैं, कहीं भी बिल्कुल। हालांकि अनार जो है अब हमारे बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे अनार का जो पौधा है वो 1 बाय 1 करके फल देता ही रहता है, तो जल्दी हम इस पर काम करने वाले हैं। तो जिनके पास भी अनार हैं वो बिल्कुल तैयार रहें, हमारे जल्दी हमारा वीडियो आएगा आप तक कि हम किस तरीके से अनार पे काम कर रहे हैं और अनार के पौधे में आपको क्या डालना है, बिल्कुल देसी नुस्खे के साथ। लेकिन जिनके अनार का पौधा छोटा है तो आप उसमें सबसे पहला तो काम करिए, खाद और पानी का बिल्कुल ध्यान रखिए और समय समय
समय पर बिल्कुल उनकी गोड़ाई जो है हल्की हल्की दूर दूर करते रहिए, जिससे कि मिट्टी में बिल्कुल भी चींटी जो है वो ना लगने पाए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते चले जाइए और इसी तरह से पौधों में बिल्कुल खाद और पानी का ध्यान रखिए, आपके फल और फूल बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।